नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है जो F-35 जैसे बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट को भी ट्रैक करने का दावा करता है। आई एम श्योर आपके दिमाग में S-400 या S-500 का नाम तो नहीं आया होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये ना तो S-400 है और ना ही S-500। इसका नाम है बक M3 वाइकिंग और आज हम बात करेंगे रशिया के इसी लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसे एक्सपर्ट्स साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इस सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटीज का जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। देखिए, ट्रेडिशनली एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है, या तो वो हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं या फिर लो फ्लाइंग थ्रेट्स को, लेकिन बक M3 वाइकिंग ने इस लिमिटेशन को तोड़ दिया है। ये सिस्टम ग्राउंड से लेकर 25 किलोमीटर तक की हाइट के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब हेलीकॉप्टर से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक कोई भी एरियल थ्रेट इसके रडार से बच नहीं सकता। बक M3 वाइकिंग एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 मिसाइल्स को गाइड भी कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक भी हो तो ये सिस्टम मल्टीपल थ्रेट्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। बक M3 की रेंज अप्रोक्सीमेटली 71 किलोमीटर तक है। इसका एडवांस रडार सिस्टम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी डिटेक्ट कर सकता है। रशिया का दावा है कि F-35 और F-22 रैप्टर जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ये सिस्टम ट्रैक कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम का रडार बैकग्राउंड नॉइज को फिल्टर करके लो रडार क्रॉस सेक्शन टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। रशिया का ये दावा कितना सही है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह के रडार्स पर हमारे देश में भी काम किया जा रहा है। इवन भारत अपनी मिसाइल्स को भी एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने वाला है। और इसके अलावा F-35 के बारे में इलॉन मस्क का कहना है कि इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, जिससे F-35 के पायलट्स की जान को खतरा हो सकता है। और अगर हम इलॉन मस्क के इस बयान को आधार माने तो रशिया का दावा कहीं न कहीं सही लगता है। रशिया का ये एयर डिफेंस सिस्टम एक वर्सेटाइल सिस्टम है। इसमें 9 M317M मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। ये मिसाइल 2 स्टेज propulsion सिस्टम से इक्विप्ड है और इसका रडार होम सीकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये सिस्टम एक साथ 6 मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन और एल्टीट्यूड में। मोबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बक M3 को ट्रैक्ड प्लेटफॉर्म पर माउंट किया गया है और इसके ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रो लॉन्चर्स 12 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, जो इस सिस्टम की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस करते हैं। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये S-400 और S-500 जैसे दूसरे एयर डिफेंस के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है। बक M3 सिस्टम को ज्यादातर पेंसर S1 डिफेंस सिस्टम के साथ डिप्लॉय किया जाता है, जो शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को हैंडल करता है, जबकि बक M3 मीडियम और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को टैकल करता है। और दोस्तों, पेंसर S1 डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एयर डिफेंस सिस्टम है और भारतीय सेना ने इसकी यूनिक कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे एक्वायर करने का इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर भारत और रूस के बीच में इसे लेकर डिफेंस डील होती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। दोस्तों, दुनिया में जिस तरह से वॉरफेयर के तरीके बदल रहे हैं, उसके लिए हमें भी बक M3 वाइकिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता होगी, क्योंकि आने वाले समय में मेनली एयर बेस्ड थ्रेट्स होंगे, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ ड्रोन्स और एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एंड आई होप कि इस तरह की एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर जो प्रोजेक्ट भारत में चलाए जा रहे हैं, उनकी आउटकम बक M3 वाइकिंग से भी बेहतर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।